लर्निंग कॉर्नर बाय प्रभा के व्यूअर्स को मेरा हार्दिक नमस्कार। और आज मैंने अपनी कलम से एक छोटी सी कहानी लिखी है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी, जिसका शीर्षक है मित्रता और अज्ञानता। सुमन और राधिका पक्की सहेलियाँ थीं। दोनों कक्षा 5 में साथ साथ पढ़ती थीं। दोनों ही पढ़ाई में होशियार थीं। दोनों के बराबर ही नंबर आते। कभी कोई एक स्कूल आने में लेट हो जाती और आगे की सीट भर जाती तो दोनों ही फिर पीछे बैठती। अगर एक को किसी कारण सज़ा मिलती तो दूसरी भी जानबूझकर गलती करती और फिर साथ में सज़ा पाती। वक्त यूं ही उनकी शरारत, हंसी और पढ़ाई के साथ बीत रहा था। एक दिन उन दोनों सहेलियों ने अपनी अन्य 2-3 सहेलियों के साथ शरारत करने की ठानी। वे सब स्कूल के बाद एक घर में जामुन लेने घुस गईं। वह एक बड़े अधिकारी का घर था। बहुत बड़ा बाग, आगे बगीचा, उसमें जामुन के 2-3 बड़े बड़े पेड़ थे। सभी सहेलियों ने जामुन खाए और थैलियों में इकट्ठा भी किए। अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। सभी सहेलियां डर कर भागीं और बाउंड्री से बाहर कूद गईं। पर राधिका का कद छोटा था, वह बाउंड्री नहीं कूद पाई। अन्य सहेलियां भाग गईं, लेकिन सुमन वापस बाउंड्री कूद कर आई। तब तक कुत्ता उन दोनों के पास आ चुका था। फिर भी सुमन ने अपने दोनों हाथ फैला दिए, जिन पर पैर रखकर राधिका ने बाउंड्री पार की। फिर सुमन राधिका को बाहर निकालकर खुद भी बाहर आ गई। तब दोनों ने राहत की सांस ली। उस दिन पता चला कि उस कुत्ते की प्रजाति पोमेरेनियन थी और ये काटता नहीं है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में मित्र का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, पोमेरियन जाति के कुत्ते जो सफ़ेद झबरू बालों वाले होते हैं वो काटते नहीं हैं। और तीसरा, हमें बिना सोचे समझे किसी के भी घर में नहीं घुसना चाहिए। यदि ये अन्य जाति का कुत्ता होता तो ये सचमुच सुमन को और उसकी सहेली राधिका को अवश्य ही हानि पहुंचाता। तो धन्यवाद व्यूअर्स। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।